हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की ईवीएस। यह क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी की प्रॉपर नोट्स बनाया गया है, जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आइए कंप्लीट करते हैं। आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम में पीछे पूछा गया है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है पौधे। पौधों की विशेषता क्या है? पौधे को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर से हरी हो जाती है, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। हम लोग जानते हैं जब प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे का भोजन बनता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या सब होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होती है। पत्तियां में हरे रंग किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। अब ये एक अलग तरह का पौधा है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसे रेगिस्तानी ओक कहते हैं। इसमें से क्वेश्चन एक ना एक बनते ही है। जिसका फर्स्ट पॉइंट है रेगिस्तानी ओक, जो 10 फुट लंबा होता है। इसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी जड़ें उसके तने से 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने में क्या होती है? तो पानी इकट्ठे होती है। आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र है जो ग्लोब पर दिया हुआ है, और इसकी ये तना है और इसकी जड़ जो है वो 30 गुना लंबा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे से ही रिलेटेड है, सूखे पत्तों से चित्र। देखिए पौधे का जो सूखा पत्ता होता है उससे चित्र कैसे बनता है और किसने शुरुआत किया था। ये विष्णु चिंचलाकर जी हैं, जो इंदौर के मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने सूखे पत्तों से चित्र बनाना शुरू किया था। जो इनका यहाँ पर फोटो आप देख रहे होंगे, और सूखे चित्र से जो ये पत्ता से चित्र बना हुआ है। अब आगे और कुछ चित्र शैली देख रहे हैं। इन चित्रों के बारे में बातचीत करें और उन्हें बताएं कि यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। आप जो कुछ चित्र डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये सभी चित्र कौन सी शैली में बना है? गोंडी शैली में। गोंडी शैली कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। फिर हम बात करते हैं, टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। टेसु क्या है? एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है जो बुंदेलखंड, ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कों की टोली टेसु लेकर घर घर जाती है और गाती है, टेसु की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक जलाने के लिए तेल। यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। दशहरा नवरात्रि जो होता है वो एक अलग त्यौहार के रूप में मनाया जाता है सभी राज्यों में, लेकिन यहाँ क्या है, बुंदेलखंड ग्वालियर में क्या होता है, इसको एक उत्सव और खेल की तरह मनाया जाता है, जिसका नाम टेसु है। उसको दशहरों के दिनों में मनाया जाता है और वह 5 दिनों तक चलता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ टेसु को तैयार किया जा रहा है, और ये टेसु का एक चित्र बना हुआ है, और यहाँ बच्चा उसके साथ बैठा हुआ है। फिर आगे हम बात करते हैं एक बड़ा कलाकार, एक ग्रेट आर्टिस्ट। केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह अकबर के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी, शाहजादा, सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया। उसके बाद ये जो टॉपिक है,
मधुबनी चित्रकला ये बहुत बढ़िया है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक बार किसी न किसी बिहार के एग्जाम में आता ही है, खासकर सीटेट के एग्जाम में भी ईवीएस से पूछा जाता है। क्या है मधुबनी चित्रकला? बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। एक ऐसी चित्रकला है जो बिहार के मधुबनी जिला है वहीं से फैली है ये चित्रकला। इसमें क्या होता है, ये प्राकृतिक रूप से इसमें रंग तैयार किया जाता है और उसी रंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्रों को तैयार किया जाता है। चलिए देखते हैं। इसमें चावल के घोल, रंग, नील, हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी और मछलियों व अन्य जंतुओं के साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पक्षी का है चित्र, यहाँ मछली का चित्र है और यहाँ कुछ प्राकृतिक रंगें तैयार की जा रही है। इसी प्राकृतिक रंगों के द्वारा कुछ अलग अलग प्रकार के मधुबनी पेंटिंग तैयार की जाती है। मधुबनी पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत है इसमें प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है परागकण, पॉलिनेशन। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें पराग कहते हैं। परागकण पाउडर जैसे होते हैं। परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। पौधे प्रजनन कैसे करते हैं? तो परागकण के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है बरगद वृक्ष, बैनियान ट्री। क्या होता है? बरगद सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती है। आप बरगद पेड़ को देखे होंगे। बरगद पेड़ में क्या होता है, उसमें से सहारा देने वाली जड़ें सब निकलती रहती हैं। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। ये आप इसमें ये बरगद का पेड़ है। बरगद पेड़ में आप देखे होंगे बहुत सारी ये जड़ें निकली हैं। इसको हम तना नहीं जड़ें बोलेंगे। जो क्या होता है, बरगद पेड़ को और मजबूती से सहारा देता है खड़ा होने में। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जो आपके एग्जाम से इसी महत्वपूर्ण बिंदु में से क्वेश्चन बनेगी। पहला है फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फिर कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं और सभी राज्य में का अलग अलग खान पान है। फिर आगे है दवा में प्रयोग होने वाले फूल गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्पगंधा और अर्जुन हैं। आगे हैं इत्र व केवड़ा, चमेली व गुलाब से बनते हैं। इत्र जो सेंट होता है और केवड़ा किससे बनता है? चमेली और गुलाब से। उत्तर प्रदेश के जो कन्नौज जिला है वह इत्र के लिए बहुत मशहूर है। ये क्वेश्चन तो हमेशा से आया है, भले यूपी टेट रहे या सी टेट रहे। इत्र फूलों का शुद्ध अर्थ होता है यह आसवन विधि से बनाया जाता है। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। जो फूल रात में खिलते हैं वो कैसा होता है? सफ़ेद व सुगंधित। नीम, कीकर, खेजरी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता है। कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसमें कीड़ा नहीं लगता है? वो नीम है, कीकर है और खेजरी वृक्ष है। फिर है गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू रस के इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। तो त्वचा नहीं फटने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? गुलाब जल का, वो ग्लिसरीन और उसमें नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे है पीपल का पौधा मकान की दीवारों पर उग जाता है। आप देखे होंगे जो पीपल का पौधा होता है या बरगद का पौधा अक्सर मकान की दीवार पर वो कहीं से भी निकल जाती है, उग जाती है। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? केरल को। फिर है तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इसे बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। बुनाई को किस और नाम से जाना जाता है? पोचमपल्ली नाम से। फिर प्लांट्स में कुछ और प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जैसे हो गया खेजरी वृक्ष। यह क्या है? सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजरली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। आप जान सकते हैं यह बलिदान कितना बड़ा बलिदान था, जो एक साथ 363
63 माताओं एवं बहनों ने खेजरेली गांव में खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया था। आगे हैं, भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। अब इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भारत सरकार क्या किया, तो अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार उनके नाम पर शुरू किया। इसकी फलियों की सब्जी बनाए जाते हैं, किसकी? खेजड़ी की। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उसके बिना नहीं, यह खेजरेली गांव के बुजुर्गों का कथन था। आप ये देख सकते हैं, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जा रहा है और कुछ इस प्रकार से खेजड़ी वृक्ष को बचाया जा रहा है। इसका ये फलियां हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं को समझाया जा रहा है। फिर आगे हैं बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन क्या है? बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा होता है। ये क्लास 5th में है, 5वीं क्लास में। जो बीजों का प्रकीर्णन क्या है, कैसे होता है, तो ये मुख्यतः तीन तरह से होता है, हवा, जल और जीवों के द्वारा। आप देख सकते हैं, ये हवा के द्वारा हो रही है, ये जल के द्वारा हो रही है और यह जीवों के द्वारा हो रही है। फिर आगे हैं, कौन लाया? इसको कौन लाया? सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है और छिटक कर बिखर जाती है। पककर सूखने वाला और छिटक कर बिखरने वाला कौन सा है ऐसा? तो सोयाबीन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सोयाबीन का कुछ पिक्चर दिया हुआ है। फिर है मिर्ची। पुर्तगाली लोग मिर्ची, अमरूद, मूंगफली, आलू, टमाटर दक्षिण अमेरिका से लाए थे। देख सकते हैं पुर्तगाली लोग कहाँ से क्या सब लाया था? अमरूद, मूंगफली, आलू, टमाटर कहाँ से लाया था? दक्षिण अमेरिका से। फिर है भिंडी। भिंडी कहाँ से आया था? अफ्रीका से। भिंडी, गोभी, गोभी और मटर कहाँ से आया था? यूरोप से। भिंडी अफ्रीका से आया था, गोभी और मटर यूरोप से आया था। आप लोग इसमें से कोई सा भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आता है। चाय असम से लाई गई और सोयाबीन चीन से। चाय कहाँ से लाई गई? असम से। सोयाबीन चीन से लाई गई थी। उसके बाद है बैगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला भारतीय हैं। ये जितने भी चित्र में दिख रहे हैं सभी फल एवं सब्जियां क्या हैं? ये सभी भारतीय हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्याज की फसल, ओनियन क्रॉप। प्याज की फसल किस प्रकार से होती है? मैं हूँ बसवा, मैं कर्नाटक के बेलवानिका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। देखिए, बसवा के इलाके में तो खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। अच्छा, प्याज का क्या होता है? बीज होता है। बैल कोढ़ीगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए। कितने दिन? 20 दिन हो गए। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए, साथ ही निकल आई खरपतवार। अप्पा कहते हैं इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगा और प्याज की फसल कम हो जाएगी। फसल के बीच में जो एक कुछ अवांछनीय पौधा जो होती है, जिसे हम खरपतवार कहते हैं, खरपतवार को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार अगर रहेगी तो फिर फसल को नुकसान करेगी। वो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेती है। आगे है, अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए, मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे पत्ते भी पीले होकर सूख गए। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अप्पा, अम्मा, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज जमीन में के नीचे ही सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं घर में, बहुत। ये सब कुछ नहीं आएगा, छोड़ो इसको। हाँ, थोड़ा ये जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू। अच्छा, ये सभी क्या है? उसका त्यौहार है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में क्या होता है? मकर संक्रांति मनाया या तिल संक्रांति मनाया जाता है। असम में बिहू,
केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का सभी पर्व खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो फसल को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, कौन कौन से उपकरण तैयार किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।